ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवेपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्धर्म पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर भूतकतं वसंदीपितं सदा हृदय कंदरे स्वत्व सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन कर्म करे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्रमवदेहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदय कुमुदम विकास्यम हृदय विदेहि निजि चिंतन भृंगरंगे किंचापराध तिमिर निविड्य विदूयम पादामृतम सदय पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजबरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वरो श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खड्गभुजबहुधा भक्तिरसाविनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयति जयतु भृत्यस्य विश्वसमूर्ति जयति जयतु नित्यत्व स्वरूप प्रियाणं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत आदि खंड द्वादश अध्याय से पाठ हम लोग कर रहे थे। श्लोक संख्या 155 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं प्रभु बोले तुम ही सर्व जान भाले सुनी बोले देखी अन्य जन्म की छिलाड़ आमी। प्रभु ने कहा मैंने सुना है कि आप सबसे अच्छे ज्योतिष हैं, बताओ तो सही में कि अन्य जन्मों में कौन था। तो चैतन्य महाप्रभु एक ज्योतिष से अनुनय विनय करते हैं। अपने नदिया शहर में घूमते हुए एक ज्योतिष से मिलते हैं। प्रभु के तेज को देखकर ज्योतिष ने विनय अनुनय पूर्वक प्रभु को प्रणाम किया। जब वो भगवान गौरांग महाप्रभु उनके सामने आए तो उनके तेज को देखकर ज्योतिष जो है अनुनय विनय करके और प्रभु को प्रणाम करता है। प्रभु ने कहा मैंने सुना है कि आप सबसे अच्छे ज्योतिष हैं, बताओ तो सही कि अन्य जन्मों में मैं कौन था। भाल बलि सर्वज्ञ सुकृत चिंते मने जपिते गोपाल मंत्र देखे से क्षण। अच्छा कहकर वे सुकृतशाली ज्योतिष उसी क्षण श्री गोपाल मंत्र जपते हुए ध्यानस्थ होकर देखने लगा। तो ध्यान में भगवान का भूत भविष्य वर्तमान देखने का प्रयास करता है गोपाल मंत्र जपते हुए। क्या देखता है, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज श्याम श्रीवत्स कौस्तुभ वक्षे महाज्योतिर्धाम। महाज्योतिर्धाम शंख चक्र गदा और पद्मधारी चतुर्भुज श्याम रूप में वक्षस्थल पर श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि सुशोभित है, ऐसा स्वरूप देखता है। निशा भागे प्रभुर देखिए न बंदी घरे पिता माता देखे सम्मुखे स्तुति करे। रात का समय है और वे कारागार में विराजमान हैं। माता पिता उनके सम्मुख स्तुति कर रहे हैं। से ही क्षणे देखे पिता पुत्र लई ओले से ही रात्रे थुई लेना आनिया गोकुले। उसी समय उसने देखा कि पिता के ने पुत्र को गोद में लेकर उसी रात को ही गोकुल में पहुंचा दिया है। पुनः देखे मोहन द्विभुज दिगंबर कठिते कुंकड़ी नवनीत दुई कार्य। फिर देखता है कि वह मनमोहन स्वरूप द्विजभुजधारी दिगंबर मूर्ति हैं। कटी में कंकड़ी किंकड़ी है और दोनों हाथों में नवनीत लिए हुए हैं। नवनीत मतलब मक्खन। निज इष्ट मूर्ति यहाँ चिंते अनुक्षण सर्वज्ञ दिखे से ही सकल लक्षण। वे ज्योतिषी अपने जिस इष्ट मूर्ति का निरंतर चिंतन करते थे वही समस्त लक्षण वे उस समय देखने लगे।
जैसे ही वो महाप्रभु गौरांग देव के स्वरूप को देखा, उन्होंने पहले दंडवत प्रणाम किया उनको। फिर गोपाल मंत्र का जाप करते हुए महाप्रभु का के ध्यान में बैठ गए। इस व्यक्ति का भविष्य भूत क्या है और वर्तमान क्या होगा। तो क्या देखता है कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज श्याम रूप है भगवान का। श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि की माला धारण किए हैं। अगले ही क्षण देखता है कि रात्रि का समय है और कारागार में भगवान प्रकट हो गए हैं। देवकी और वसुदेव उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। अगले क्षण क्या देखता है कि उसी समय उसने देखा कि पिता ने पुत्र को गोद में लेकर उसी रात्र गोकुल में पहुंच गए हैं। फिर क्या देखता है कि उस मदन मोहन स्वरूप द्विभुजधारी दिगंबर मूर्ति हैं, कटी में किंकड़ी और दोनों हाथों में नवनीत लिए हुए हैं, मक्खन लिए हुए हैं। निज इष्ट मूर्ति यहाँ चिंते अनुक्षण, सर्वज्ञ देखे से सकल लक्षण। वे ज्योतिष अपनी जिस इष्ट मूर्ति का निरंतर चिंतन करते थे, वही समस्त लक्षण वह उस समय देखने लगे। पुनः देखी त्रिभंगीय मुरली वदन, चतुर्दिक यंत्र गीत गाए गोपी गण। फिर उसने देखा कि त्रिभंगी रूप में वदन पर मुरली धारण किए हुए तथा चारों ओर गोपियां यंत्रों के संयोग से गीत गा रही हैं। देखिया अद्भुत चक्षु मेले सर्वजाना, गौरांग चाहिया पुनः पुनः करे ध्यान। सर्वज्ञ इन सब पर परम अद्भुत रूपों को देखकर एक बार नेत्रों को खोलकर श्री गौरांग के मुखचंद्र की ओर देखते देखते हैं, पुनः आंखें मूंद कर ध्यानस्थ हो जाते हैं। ये सारे लक्षण देखकर उनको बहुत ही अद्भुत लगता है। एक बार नेत्र खोलकर श्री गौरांग महाप्रभु के मुख चंद्र का दर्शन करते हैं, फिर आंखें ध्यान कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। सर्वज्ञ कहे शुभ सुन श्री बाल गोपाल, के आछिला द्विज यह देखा वो सकाल सकाल। वे सर्वज्ञ अपने इष्ट श्री बाल गोपाल के ध्यान में कहने लगे कि हे बाल गोपाल, सुनो, ये विप्र अन्य जन्मों में कौन था, यह कृपा करके मुझे शीघ्र दिखा दो। तो अपने बाल गोपाल से प्रेयर करने लगते हैं ध्यान में कि ये विप्र जो है, जो ब्राह्मण है हमारे सामने बैठे हुए हैं, कृपया करके इनके अन्य जन्मों में कौन थे, इनका हमें वर्णन बता दो ध्यान में। तबे देखे धनुर्धर दुर्बादल श्याम, विरासने प्रभुर देखे यह सर्वजाना। तब वे ध्यान में देखने लगे कि धनुर्धारी दुर्बादल श्याम रूप में विरासन में प्रभु विराजमान है। पुनः देखे प्रभुरा प्रलय जल माझे, अद्भुत बराह मूर्ति दंते पृथ्वी साजे। फिर क्या देखते हैं कि पुनः प्रभु को प्रलय जल में देखा, जो अद्भुत श्री वराह रूप में धारण करके दंत पर पृथ्वी धारण किए हुए हैं। पुनः देखे प्रभुर नृसिंह अवतार, महा उग्र रूप भक्त वत्सल अपार। पुनः प्रभु को नृसिंह अवतार में देखा, जिसका महा उग्र रूप था और अपार भक्त वत्सलता थी। पुनः देखे तहारे बामन रूप धरी, बलि यज्ञ छलीते आज आछे न माया करी। फिर देखा उन्होंने कि बामन रूप धारण कर रखा है और जिन्होंने बलि को यज्ञ स्थल में छलने के लिए माया रची है। पुनः देखे मत्स्य रूप प्रलय जले, करिते आछेन जल क्रीड़ा को तुहले। पुनः देखता है कि प्रलय जल में मत्स्य रूप धारण करके भगवान आनंद पूर्वक जल क्रीड़ा कर रहे हैं। सुकृत्य सर्वज्ञ पुनः देखे य प्रभुरे, मत्त हलधर रूप श्री मुसल करे। सुकृतशाली उस सर्वज्ञ ने पुनः देखा कि मत्त हलधर रूप में श्री मूसल धारण किए भगवान। पुनः देखे जगन्नाथ मूर्ति सर्वजाना, मध्य शोभा सुभद्रा दक्षिणे बलराम। फिर देखता है कि जगन्नाथ मूर्ति के रूप में मध्य में सुभद्रा और दक्षिण में भगवान बलराम शोभायमान है। यही मत ईश्वर तत्व देखे सर्वजाना, तथापि ना बूझे कुछु हेन माया ताना। इस प्रकार उस सर्वज्ञ ने विभिन्न प्रकार से ईश्वर तत्व का दर्शन किया, परंतु प्रभु की माया बस वे कुछ भी ना समझ पाया। भगवान ने ऐसा माया फैला दिया कि इतने सारे उसको स्वरूप दिखा दिए गोपाल ने, लेकिन उसके बाद वो कंफ्यूज रहा माया के कारण। चिंता ये सर्वज्ञ मने हैया विस्मित, हे न बुझी ए ब्राह्मण महामंत्र वित्त। अथवा देवता कौन आसिया कौतुके, परीक्षित अमारे वा छले विप्र रूपे। अमानुषी तेज देखी विप्रेर शरीर, सर्वज्ञ करिया किवा कदर्थे अमार। सर्वज्ञ विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगे कि ऐसा जान पड़ता है कि यह ब्राह्मण महामंत्रवित्त है, अथवा कौतुक बस कोई देवता ही इस ब्राह्मण रूप में मेरी परीक्षा करने आया है। इस ब्राह्मण के शरीर में अलौकिक तेज देखता हूँ, अथवा मुझे सर्वज्ञ कहकर मेरी अवहेलना करना चाहता है। इस तरह महाप्रभु के स्वरूप को देखकर, उस ब्राह्मण के तेज को देखकर महाप्रभु के, और
उसको लगता है कि कोई देवता ही ब्राह्मण स्वरूप धारण करके मेरी परीक्षा लेने आया है। ज्योतिष ने ये सोचा। एते के चिंत्यते प्रभु बलिला हसिया, कि आमी की देखे के ना कह भांगिया। सर्वज्ञ इस प्रकार चिंतन कर ही रहा था कि उसी समय प्रभु ने हंसकर कहा कि कौन हूँ मैं, कहाँ देखा आपने, अस्पष्ट कहते हुए अस्पष्ट आप क्यों नहीं कहते हो। एक मिनट रुको यार, चार्जिंग डिस्प्ले। तो इस प्रकार सर्वज्ञ विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा जान पड़ता है कि ब्राह्मण महामंत्रवित्त है, अथवा कौतुक बस कोई देवता ही इस ब्राह्मण रूप में मेरी परीक्षा करने आया है। इस ब्राह्मण के शरीर में अलौकिक तेज देखता हूँ, अथवा मुझे सर्वज्ञ कहकर मेरी अवहेलना करना चाहता है। एते के चिंतिते प्रभु बलिला हसिया, के आमी की देखा के ना कह भांगिया। सर्वज्ञ इस प्रकार चिंतन कर ही रहे थे कि उसी समय प्रभु हंसने लगे और कहा कि कौन हूं मैं, क्या देखा आपने, स्पष्ट कहते क्यों नहीं हो। महाप्रभु ने बोला कि मैं कौन हूं, और आप जब ध्यान में जो देखे हो वो मुझे स्पष्ट रूप से कहते क्यों नहीं हो। सर्वज्ञ बोले तुम्ही चलह एखने, बिकाले कही मुंह मंत्र जपी भाल मने। क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ ने कहा कि इस समय तो आप जाइए, मैं भली भांति मंत्र जप करके अपराह्न में बताऊंगा। कि अभी आप चले जाइए, मैं अपराह्न मतलब दोपहर के टाइम में भली भांति जब मंत्र जाप कर लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। भाल भाल बलि प्रभु हासिया चलीला, तबे प्रिय धरे मंदिर आईला। ठीक है, यह कहकर हंसते हुए प्रभु वहां से चल दिए और प्रिय भक्त श्रीधर के घर गए। अब महाप्रभु वहां से चले जाते हैं और श्रीधर के घर जाते हैं। ग्राम के निकट मायापुर में एक प्रांत में चांद काजी की समाधि के 1 मील पूर्व दिशा में ढेंढा माठ के ऊपर अवस्थित है। उसके पास एक छोटी सी पुष्करणी है। तो महाप्रभु अब श्रीधर पंडित के वहां जाते हैं। श्रीधरे प्रभु बड़ा प्रसन्न अंतरे, नाना छले आई सेना प्रभु तान घरे। प्रभु अंतर में श्रीधर के प्रति बड़े प्रसन्न थे और अनेक प्रकार के बहाने बनाकर उसके घर पहुंच जाते थे। महाप्रभु रोजाना श्रीधर पंडित के घर जाते थे कोई न कोई बहाना बनाकर। अब श्रीधर पंडित के महाप्रभु क्या लीला करते हैं उसको हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं, वाक्यो वाको वाक्य परिहास श्रीधर संगे, दुई चारी दंड करी चले प्रभु रंगे। प्रभु 2-4 दंड तक श्रीधर के साथ परस्पर कथोपकथन और परिहास करके आनंद पूर्वक वापस चले जाते। रोज महाप्रभु क्या करते, श्रीधर के घर जाते और कुछ हास परिहास करके आनंद पूर्वक वहां से वापस चले जाते। प्रभु देखी श्रीधर करी या नमस्कार, श्रद्धा करी आसन दिले न वासिवारा। प्रभु को देखकर श्रीधर ने नमस्कार करके श्रद्धा पूर्वक बैठने के लिए आसन प्रदान किया। परम सुशांत श्रीधरेर व्यवसाय, प्रभु विहरेन एन उद्धतेर प्राय। श्रीधर का व्यवहार परम सुशांत था, परंतु श्रीमन महाप्रभु उदत्त की भांति भ्रमण करते थे। श्रीधर बहुत ही शांत चित्त ब्राह्मण था, लेकिन महाप्रभु उसके साथ उदत्त की भांति व्यवहार करते। प्रभु बोले श्रीधर तुम्ही ये अनुक्षण, हरि हरि बोला तबे दुख की कारण। लक्ष्मी कांते सेवन करिया केने तुम्ही, अंत अन्न वस्त्र दुख पाओ कहाँ देखी सुनी। प्रभु ने कहा, श्रीधर तुम तो निरंतर हरि हरि भजते हो, तब भी तुम्हारे दुख का क्या कारण है। लक्ष्मीकांत की सेवा करके भी तुम अन्न वस्त्र के लिए दुख क्यों पा रहे हो, बताओ, मैं इसका कारण सुनना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने बोला कि हे श्रीधर, तुम हमेशा हरि का नाम भजते हो जो लक्ष्मीकांत हैं, उनकी सेवा करके तुम्हें अन्न और वस्त्र के लिए दुख क्यों भोगना पड़ता है, इसका कारण सुनना चाहते हो।
बोलते हैं श्री नारायण सर्वशक्तिमान और अनंत ऐश्वर्य के एकमात्र अधिकारी हैं। श्री नारायण के सेवक निज प्रभु की संपत्ति में ही अधिकारी होकर प्रपंच में किसी प्रकार का अभावग्रस्त रहते हैं। प्रभु ने अपने भृत्य श्रीधर की परीक्षा करने के लिए इस प्रकार प्रश्न किया। तो बताते हैं कि जो श्री नारायण है सर्वशक्ति संपन्न है और अनंत ऐश्वर्य के एकमात्र अधिकारी हैं। भगवान के पास 6 ऐश्वर्य इनफाइनाइट मात्रा में है। श्री नारायण के सेवक निज प्रभु की संपत्ति के ही अधिकारी होकर प्रपंच में किस प्रकार अभावग्रस्त रहते हैं। बोलते हैं जो श्री नारायण के सेवक हैं वो इस निज प्रभु की संपत्ति में के अधिकारी हैं, लेकिन प्रपंच में किस प्रकार अभावग्रस्त रहते हैं। भौतिक संसार में वो हमेशा अभाव में जीते हैं। प्रभु ने अपने भृत्य श्रीधर की परीक्षा करने के लिए इस प्रकार प्रश्न किया। भगवान परीक्षा लेना चाहते थे श्रीधर का, इसलिए भगवान क्वेश्चन पूछते हैं उससे। अपने विरूप के अभाव मोचन के निर्दिष्ट या जड़ेंद्रिय तोषण या स्वार्थ साधना उद्देश्य से शाक्त्य मतवादी श्री नारायण के चरणों में जल तुलसी आदि प्रदान करके प्राकृतिक भोग ऐश्वर्य अभ्युदय प्रयोग लाभ करते हैं, यह सत्य है। परंतु श्रेय लाभ नहीं करते हैं, किंतु सर्वात्मा द्वारा नारायण आश्रित पददास एकांतिक सेवा बुद्धि से जागतिक या पारित्रिक किसी भी प्रकार की सेवा का विनिमय ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार वैष्णवत्व के आदर्श प्रदर्शन के लिए वैकुंठ में अवतीर्ण समस्त भगवत पार्षद विभिन्न प्रकार से अभाव की लीला प्रदर्शित करते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पर कि जो व्यक्ति शाक्त्य मतवादी है, जो शाक्त मत को फॉलो करता है, भगवान शिव का भक्त है या देवी दुर्गा का भक्त है, वो तुलसी जल और भगवान को अर्पण करता है, जल और तुलसी, तो उससे वो भौतिक भोग की अभिलाषा करता है भगवान से कि हमें भौतिक भोग मिलेगा। तो ये जो लाभ है ये सत्य लाभ नहीं है, परंतु ये प्रयोग लाभ कहलाता है, जो भौतिक प्रयोजन के लिए हम भगवान की सेवा करते हैं। और श्रेय लाभ क्या है कि जीवात्मा नारायण आश्रित होकर एकांतिक सेवा बुद्धि से जागतिक और पारित्रिक किसी भी प्रकार की सेवा का विनिमय ग्रहण करता है। उस समय वैष्णवत्व के आदर्श प्रदर्शन के लिए वैकुंठ से अवतीर्ण समस्त भगवत पार्षद विभिन्न प्रकार के अभाव की लीला प्रदर्शित करते हैं। जो भगवान के वैकुंठ से धाम से आए हुए नित्य पार्षद हैं, वही जो है अभाव का रोल प्ले करते हैं। जैसे श्रीधर पंडित थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद थे, तो ये अभाव में कैसे जीना है भक्ति करने के लिए, इसका ये चरित्र थे। इनके चरित्र से देखते हैं कि समस्त अभाव इनको इनके घर में था। टूटा मतलब फटा हुआ वस्त्र था, जो छत था उसमें भी इतने छेद थे कि हमेशा सारे बारिश के पानी अंदर गिरते थे, और धोती में 22 छेद हुआ करते थे। पानी का पात्र जो था, लोटा जिसमें जल ग्रहण करते वो भी टूटा हुआ था। महाप्रभु उसी लोटे से जल पीकर आनंद प्राप्त करते हैं। तो इतने अभाव में वो कृष्ण भक्त थे, महाप्रभु के हमेशा भजन में तल्लीन रहते थे, और इसीलिए महाप्रभु उनसे स्वयं मिलने जाते थे। बोलते हैं वैष्णवत्व के आदर्श प्रदर्शन के लिए वैकुंठ से अवतीर्ण समस्त भगवत पार्षद विभिन्न प्रकार के अभाव की लीला प्रदर्शित करते हैं। ये सब वैकुंठ पार्षद हैं जो इस तरह के अभाव की लीला प्रदर्शित करते हैं। उससे उनको किसी भी क्लेश की अनुभूति नहीं होती है। तुम्हारा सेवाय दुख है यत सेवो तो परम सुख, यह विचार ही उनके चित्त में प्रबल रहता है। भगवान के निकट में निजेंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी आकांक्षा नहीं करते हैं, किंतु मूढ़ व्यक्ति वही प्रज्ञा चालित प्रापंचिक दृष्टि से वैष्णव को विभिन्न प्रकार के अभावग्रस्त समझते हैं। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है या सांसारिक व्यक्ति है, वो वैष्णव को सोचता है कि जो है ये लोग मूढ़ व्यक्ति हैं, और इस कारण से ये लोग जो है भगवान की भक्ति स्वीकार करके और अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उसका ये मानना होता है। बोलते हैं श्रीधर बोले ना उपवास ना करी, छोटा हउक बड़ा हउक वस्त्र देखे परी। श्रीधर ने उत्तर दिया, मुझे उपवास नहीं करना पड़ता, देखो छोटा बड़ा वस्त्र तो शरीर पर पहन ही रहा हूं। तो निमाई के प्रश्न के उत्तर में श्रीधर ने कहा कि अन्न वस्त्र अभाव से मेरा कोई भी क्लेश नहीं है, कि मुझे पास अन्न और वस्त्र का अभाव है, इससे मुझे कोई भी क्लेश नहीं सताता है। मैं बिल्कुल उपवास करके नहीं रहता, कुछ न कुछ आहार करता हूँ। उत्कृष्ट और नूतन न मिलने पर भी मैं फटे चिथड़े चिथड़े वस्त्र आदि द्वारा जैसे तैसे लज्जा निवारण करता हूँ। तो श्रीधर पंडित जो है, जितना भगवान ने दिया था उनको, मतलब कुछ नहीं दिया था, उसके बाद भी वो पूर्ण रूप में भगवान पर आश्रित थे।
और भगवान के भजन में हमेशा लगे रहते थे। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए उनसे। प्रभु बोले देखिला ये गाढ़ी दस ठाई, घरे बोले देखी ते ही तेक्षी खड़गाची नाही। प्रभु ने कहा देख, देख लिया वस्त्रों के 10 जगह पर जो गांठें लगी हुई हैं, 10 जगह से वस्त्र फटे हुए थे जिस पर गांठ मारकर उन्होंने जोड़ रखा था। घर को देखा तो उसमें खप्पड़ का अभाव था, ऊपर छत नहीं था घर में। देख ई चंडीय विष हरीर पूजिता, के ना घरे खाए परे सब नागरिया। देखो जो लोग चंडी के विषहरी की पूजा करते हैं वे कैसे घरों में रहते हैं और कैसा भोजन करते हैं। महाप्रभु ने बोला कि तुम कृष्ण भक्त होकर ऐसी गरीबी स्थिति में हो कि रहने के लिए ऊपर छत नहीं है, वस्त्र 10 जगहों से फटे हुए हैं और गांठ लगा हुआ है। दूसरी तरफ जो चंडी विषहरी की पूजा करते हैं वो क्या होता है, जाकर देखो कैसे घरों में रहते हैं और क्या भोजन करते हैं, उनको क्या ऐश्वर्य भगवान जो है चंडी देवी ने दिया हुआ है। प्रभु ने और भी कहा कि नित्य सेवन सेव्य श्री भगवान की पूजा न करके धन जन प्राप्त और शत्रु विजय आदि इंद्रिय सुख कर कार्य की संपादिका वरद्रात्री चंडिका देवी की पूजा और सर्पादि से लोगों का भय दूर करने वाली विषहरी की पूजा द्वारा सेवाभिमानी शाक्य मतवादी जन कैसे सुख स्वच्छंद से भोजन आदि प्राप्त करके सुख से वास करते हैं। कि जो व्यक्ति माता चंडी देवी दुर्गा की पूजा करता है वो हमेशा सुख से वास करता है इस भौतिक संसार में, क्योंकि माता दुर्गा उसको सब कुछ प्रदान करती है। लेकिन तुम कृष्ण भक्ति करके तुम्हारे पास न तो रहने के लिए मकान है, न पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं, फटे पुराने वस्त्र हैं, खाने के लिए तुम्हारे पास भोजन नहीं है, तो क्यों नहीं तुम चंडी देवी की पूजा करते हो। श्री गौर सुंदर ने भक्तराज श्रीधर के प्रति इस प्रश्न द्वारा जगत में शुद्ध वैष्णव की चित्त वृत्ति और सुदर्शन का चित्र प्रदर्शन किया है। श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वकृत जैव धर्म नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में प्रापंचिक उन्नति लिप्सुत साकत्य मतवादियों का जो चित्रण प्रदर्शित किया है उससे देखा जाता है कि वैष्णव जन की बाहरी दरिद्रता दर्शन करके श्रीव लाभ से वंचित होकर जड़ जगत में अभ्युदय कामी संप्रदाय अपने नैश्वर्य बाय धन जन पांडित्य प्रतिभा और कापट्य सूचक सभ्यता से अहंकार में मत होकर विभिन्न प्रकार के अभाव और हीनता का विचार करते हैं। बोलते हैं कि जो वैष्णव जन होते हैं बाहरी दरिद्रता रूपी दर्शन होता है उनके चरित्र में, कि बाह्य रूप से बहुत ही दरिद्र होते हैं, मतलब उनके पास धन संपत्ति का अभाव होता है। लेकिन जड़ जगत में अविद्या कामी संप्रदाय अपने नैश्वर्य बाह्य धन जन पांडित्य प्रतिभा और कापट्य सूचक सभ्यता से अहंकार में मत होते हैं। दूसरी तरफ कौन, जो वैष्णव जन से अलग लोग हैं, जो जड़ जगत में अभ्युदय कामी संप्रदाय है, जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो पूर्ण रूपेण इस भौतिक संसार में संपन्न होते हैं। वस्तुतः वैष्णव जन ही जो खड़ ऐश्वर्यशाली श्री नारायण की समस्त संपत्ति के एकमात्र सत्ताधिकारी हैं उसका विचार नहीं करते हैं। कि जब वैष्णव लोग होते हैं वो गरीबी भरा जीवन स्वीकार करते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, कि इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं उत्पन्न न हो। बोलते हैं कि जो एकमात्र सत्ताधिकारी है उसका विचार ही नहीं करते वो, जो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया है वो ये उसके अंदर विचार ही नहीं आता कि मैं गरीब हूं या अमीर हूं, धन नहीं है या जो भी है, वो हमेशा 24 घंटे भगवान के चिंतन में डूबा होता है। बोलते हैं, श्रीधरा बोले ना विप्र बलिला उत्तम, तथापि सवार काल याय एक सम। रत्न घरे थाके राजा दिव्य खाए परे, पक्षी गण थाके देख वृक्ष उपरे। काल पुनः सवारे समाज हैया याय, सबे निज कर्म भुजे ईश्वर इच्छाय। श्रीधर ने कहा विप्रवर, आपने जो कहा सो ठीक है। राजा रत्न सिंहासन महल और दिव्य भोजन का उपभोग करता है, पक्षी वृक्ष पर घोंसला बनाकर दाने चुनकर खाता है, परंतु सबका समय एक जैसा व्यतीत होता है। सब भगवत इच्छा से अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। देखो क्या बता रहे हैं श्रीधर स्वामी, श्रीधर पंडित भगवान चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं कि हे विप्रवर, आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक बोला है। राजा एक तरफ राज सिंहासन पर महल में दिव्य भोजन का उपभोग कर रहा होता है, दूसरी तरफ पक्षी जो है वृक्ष पर घोंसला बनाकर दाने चुन रहा होता है, परंतु सबका समय व्यतीत होता जा रहा है। सब भगवत इच्छा से अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। प्रभु के प्रश्न के उत्तर में श्रीधर विप्र ने कहा कि विष्णु उपासना बिना अन्य देवता की उपासना संप्रदाय प्रापंचिक
तारतम्य विचार से श्रेष्ठ होने पर भी वैष्णव एवं अवैष्णव दोनों एक ही भाव से समय व्यतीत करते हैं। कि एक तरफ वैष्णव होते हैं और दूसरी तरफ जो है नॉन डिवोटी हैं, जो भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है। लेकिन दोनों एक साथ ही समय व्यतीत करते हैं, लेकिन दोनों के समय में अंतर होता है। एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करके अपना समय व्यतीत करता है, और दूसरा जो है भौतिक चिंतन करके या भौतिक वस्तुओं को भोग करके जीवन व्यतीत करता है। दोनों के जीवन में महान अंतर है। बोलते हैं, प्रभु बोले तुम्हारा बिस्तर अच्छे धन, तहाँ तुम्ही लुकाइया करहा भोजन, तहाँ मुहि विदिता करीमु कत दिने, तबे देखी तुम लोक भांडीवा के मन। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पास धन तो बहुत है, उसको तुमने छिपाकर भोग करते हो। मैं उसको कुछ दिन पीछे प्रकट कर दूंगा, तब देखोगे कि तुम लोगों को कैसे बहकाते हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा उसको, किसको, श्रीधर पंडित को, कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन है, तुमने छिपा कर उसको भोग करते हो। मैं कुछ ही दिनों में सारे लोगों के सामने ये प्रकट कर दूंगा, और तब दिखाऊंगा कि तुम लोगों को कैसे बहकाते हो। बोलते हैं कि श्रीधर की बात सुनकर प्रभु ने कहा कि तुम प्रचुर धन के धनी हो, तुम्हारा जागतिक धन संग्रह का प्रयोजन नहीं है, इसलिए बाह्य जगत के किसी अभाव को ही तुम अभाव रूप में ज्ञान नहीं करते हो। जो परिपूर्ण शक्तिमान भगवान की सेवा में नियुक्त है, उसको किसी प्रकार की दुर्बलता या अभाव नहीं रह जाता। मैं और कुछ दिन बाद वैष्णव के सर्वधन में सत्वाधिकार की कथा वैष्णव के तत्व और महत्व से अनभिज्ञ मनुष्यों को ज्ञापन कराऊंगा। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि मैं कुछ ही दिनों में वैष्णव के सर्वधन और स्व स्वात्वाधिकार की कथा वैष्णव के तत्व और महत्व के अनभिज्ञ मनुष्यों को ज्ञापन कराऊंगा। महाप्रभु बोलते हैं कि मैं कुछ ही दिनों में सारे तत्वों को वैष्णव के सामने प्रकटित करूंगा। वैष्णव तो सर्वोत्तम और सर्व ऐश्वर्य के अधिकारी और समस्त वस्तुओं के मालिक हैं। वो और गुप्त नहीं रहते हैं, उनमें शीघ्र ही समग्र मूर्ख अनभिज्ञ जगत के निकट व्यक्त करूंगा। इंद्रिय परायण लुब्ध प्रपंचानुशीलनकारी अक्षय ज्ञानी जन अपने खंडित परिमित मापने के यंत्र द्वारा वैष्णव की चतुरता और सर्वश्रेष्ठता का माप नहीं कर पाते हैं। इसलिए वे वैष्णव के निकट कृपा लाभ और सत्य दर्शन से वंचित होते हैं। उनकी योग्यता का मूल्य कम है, इस कारण वैष्णव अपना स्वरूप उनके निकट आवृत करके रखते हैं। खुद वैष्णव के निकट कृपा लाभ और सत्य दर्शन से वंचित होते हैं कौन व्यक्ति, जो वैष्णव की चतुरता और सर्वश्रेष्ठता का माप नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे वैष्णव के निकट कृपा लाभ नहीं कर पाते हैं। श्रीधर पंडित ने कहा कि पंडित अपने घर जाओ, तुम्हारा हमारा कलह करना उचित नहीं है। तो महाप्रभु को श्रीधर पंडित क्या बोलते हैं कि हे पंडित, आप घर चले जाइए, हमारा आपस में कलह करना उचित नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए। प्रभु ने बाहर से शाक्त्य मतवादी की विचारधारा ग्रहण करके श्रीधर के भक्ति पथ का विरोध किया। जगत में साधारण लोगों के बीच में जैसे मतभेद हैं, वैसे प्रभु मतभेद का अभिनय करके प्रश्नोत्तर के छल से अपने भक्तों की तथा वैष्णव के विचारधारा और स्वरूप उद्घाटन कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, प्रभु ने बाह्य शाक्त्य मतवादी की विचारधारा ग्रहण करके श्रीधर के भक्ति पथ का विरोध किया। महाप्रभु ने जो भक्ति करता था श्रीधर, उसके भक्ति पथ का विरोध किया भगवान ने। जगत में साधारण लोगों के बीच में जैसा मतभेद होता है, वैसे प्रभु मतभेद का अभिनय करके प्रश्नोत्तर के कारण छल से अपने भक्तों की अथवा वैष्णव की विचारधारा और स्वरूप उद्घाटन कर रहे हैं। कि ऊपरी दृष्टि से लगेगा कि भगवान जो है श्रीधर के साथ जो है मतभेद कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग रूप से वैष्णव की विचारधारा और स्वरूप उद्घाटन कर रहे हैं भगवान, उसके कर्मों को समाप्त करके। इसीलिए उसको कुछ दिनों के लिए कष्ट देते हैं। कष्ट में जब वो तीव्रता से भगवत भजन करता है, तब वो भगवान की और गुरु की शरण ग्रहण करता है, और इस तरह से भगवान की कृपा उस पर होती है। प्रभु बोले, आमी तो मां ना छाड़िया एमाने, कि हमारे दिबा तहाँ बोला एक क्षण। प्रभु बोले, मैं तुमको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा, तुम इसी समय मुझको बतलाओ कि तुम मुझे क्या दोगे। श्रीधर और प्रभु ने स्वयं परस्पर दाता ग्रहिता का अभिनय करने के बाद श्रीधर से प्रभु उनकी गुण आंतरिक और बाह्य
व्यवहारिक संपत्ति का अंश ग्रहण करने का यत्न कर रहे थे। बोलते हैं श्रीधर एवं प्रभु ने स्वयं परस्पर दाता ग्रहिता का अभिनय करने के बाद श्रीधर से प्रभु उनकी गूढ़ आंतरंग और बाह्य व्यवहारिक संपत्ति का अंश ग्रहण करने का यत्न कर रहे थे कि आखिर ये सोचता क्या है। इतनी गरीबी में भी भगवान की भक्ति को स्वीकार किया हुआ है, तो आखिर इसकी सोच क्या है। तो उस गूढ़ अंतरंग रहस्य को जानने के लिए महाप्रभु श्रीधर से बार बार जो है प्रयास करते हैं। श्रीधर अब बोले ना, आमी खोला बेची खाई, इहा ते की दूमी तहाँ बल गोसाई। तब श्रीधर ने कहा कि मैं खोला मतलब कोला वृक्ष का छिलका बेचकर गुजारा करता हूँ। हे गोसाई, आप ही बताएं कि मैं इसमें इससे क्या करूं, क्या दूं। प्रभु स्वयं दारिद्र्य और अभाव की लीला प्रदर्शन करके अभावग्रस्त दरिद्र व्यक्तियों के मंगल साधन के उद्देश्य से उनके शारीरिक और मानसिक परिश्रम लब्ध दर्शनों की सेवा ग्रहण कर रहे हैं। श्रीधर ने कहा कि मेरी संपत्ति के बीच जो भी है उसके द्वारा आपके विचार से ही मेरा गुजारा नहीं होता है, इसलिए मैं प्रचुर धनशाली व्यक्ति की भांति अधिक परिणाम में दान नहीं कर सकता हूँ। आपको मैं क्या दे सकता हूँ। जड़ जगत में प्रमत्त कर्मवीर जन अपने अपने क्रिया संधि फल भोग में ही व्यस्त रहते हैं। वे उसका कुछ समय प्रदान करके दाता की प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, किंतु मेरे जैसे संपत्तिहीन दरिद्र व्यक्ति के लिए उस प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त करने की संभावना नहीं है। तो श्रीधर ने कहा कि मेरी संपत्ति के बीच जो है उसके द्वारा आपके विचार से ही मेरा गुजारा नहीं होता, इसलिए मैं प्रचुर धनशाली व्यक्ति की भांति अधिक परिणाम में दान नहीं कर सकता। आपको मैं क्या बता सकता हूँ। जड़ जगत में प्रमत्त कर्मवीर अपने अपने क्रिया संधान फल भोग में ही व्यस्त रहते हैं, किंतु वे उसका कुछ अंश प्रदान करके दाता को प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, किंतु मेरे जैसा संपत्तिहीन दरिद्र व्यक्ति की उस प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त करने की संभावना नहीं है। आगे इसमें बोल रहे हैं कि प्रभु बोले, ये तुम्हारा पोता धन अच्छे से थाकुआ एखने पाइबे तहाँ पाछे, एबे कला मूला थोड़ा देह कड़ी बिने, दिबे आमी कंदर ना करी तो मासने। प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारा प्रोथित नहीं धन है उसको इस समय रहने दो, उसका तो उसके तो पीछे लूंगा। इस समय तो केला मूली थोड़ा आदि बिना मूल्य देने से ही तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करूंगा कि तुम हमें बिना मूल्य लिए ये सब चीजें प्रदान करोगे। क्या क्या, केला मूली थोड़ आदि सब चीजें। उसके उत्तर में प्रभु ने कहा कि तुम जिस पारमार्थिक धन की के धनी हो उसे मैं अभी नहीं जानता, किंतु तुम्हारा बाहर से जो धन है उसका ही अंश प्राप्त करने का यत्न कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे निकट से पारमार्थिक सेवा कुछ समय के बाद ग्रहण करूंगा। अभी साधनों को चित्त सेवा द्वारा मेरा अभाव पूर्ण करो। मैं गुरुदेव से साधन भक्ति की भजनीय तत्वा अंतर्गत हूँ, इसलिए इस समय तुम्हारे पास से व्यवहारिक धन समूह के अंश समर्पण रूप में से ग्रहण करूंगा। श्री नारद पंचरात्र में उद्भूत है कि सुरेश्यम बहिताम शास्त्रे हरि मुद्देशिति या क्रिया सेवा भक्ति रीति प्रोक्ता यया भक्ति परा भवेत। कोई कोई संसार प्रमत्त व्यक्ति विचार करते हैं कि अभी तो सब कार्य हमारे अवश्य करणीय रूप में उपस्थित है, अर्थात इस जगत में नीति शास्त्र अनुमोदित जो सब कर्तव्य कर्म है वर्तमान में उसका ही मनुष्य रूप लेते हुए सर्वोत्त भावेन से पालन करना चाहिए। उसकी मृत्यु उसके अतिरिक्त ईश्वर संबंधी भक्ति की भी कुछ न कुछ व्याख्या आवश्यक है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो है मनुष्य को क्या करना चाहिए, सर्वोत्त भावेन पालन करने का कर्तव्य है कि जो भगवान के द्वारा जो आदेश है उसको हमें सर्वोत्त भाव मतलब पूरी शक्ति के साथ उसको पालन करने का प्रयत्न करना है। इसके अतिरिक्त ईश्वर संबंधी भक्ति की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर तत्व इंद्रिय ग्राह प्रपंचांत भुक्त वस्तु नहीं है, उसे विरूप जातीय वस्तु विशेष है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ईश्वर संबंधी भक्ति की कुछ आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तत्व इंद्रिय ग्राह प्रपंचादिभुक्त वस्तु नहीं है, उसे विरुद्ध जातीय वस्तु विशेष है। उसको भक्तों के माध्यम से भगवान की भक्ति को सीखना पड़ेगा।
होते सेवा और भोग दोनों वृत्तियां ही प्रत्येक वस्तु के में व्यक्तव्य दोनों रूपों में अवस्थान करता है। अब आगे इसमें श्लोक है 118 नंबर, उसको हम लोग कल सुनेंगे। मीटिंग एक क्लोज हो जाएगा, अभी 3 मिनट बचा है।